हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है क्लास 11th के लिए। अभी अभी जो बच्चे आए हैं क्लास 11th में, ठीक है, एक नया चैप्टर है सेट्स। तो सबसे पहले मैं चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सेट्स होता क्या है। ठीक है, ये क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स का आपका। ठीक है, आप किसी भी बुक से पढ़ो, NCERT से पढ़ो, RS अग्रवाल से पढ़ो या RD शर्मा से पढ़ो। फर्स्ट यू हैव टू नो कि सेट्स होता क्या है। तो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द चैप्टर फर्स्ट एंड देन विल डू द एक्सरसाइज। ओके, तो सेट्स है क्या? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे ये जो कलेक्शन है वो नंबर्स का हो सकता है, ठीक है ना, कह सकते हो आप लेटर्स का हो सकता है, अल्फ़ाबेट का हो सकता है, रिवर्स का हो सकता है, किसी पर्टिकुलर राइटर्स के बुक्स का हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हों वो वेल डिफाइंड हो, वो किसी के लिए अलग अलग ना हो। ठीक है, किसी से भी पूछो, अगर मान लो कि वॉवेल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो वॉवेल्स कोई भी पर्सन के लिए A E I O U ही है। किसी से पूछो कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो लेटर्स हैं वॉवेल्स में वो कौन से हैं, तो AEIOU है। वेल डिफाइंड का मीनिंग ये है, समझे क्या? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या बोला गया? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मैं लिख भी दे रहा हूँ, क्या है? सेट्स। ठीक है, ध्यान देना। सेट, तो अ सेट इज अ वेल डिफाइंड, ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, क्या बोला गया? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड के बारे में अभी आपको बताया गया, ठीक है, कि किसी के लिए अलग अलग ना हो। ठीक है, जैसे अगर पूछा गया कि प्लैनेट्स कौन से हैं, ठीक है, तो यू नो कि देर आर 8 प्लैनेट्स, तो कोई भी आंसर उन्हीं के बारे में बोल करेगा। ठीक है, समझे बात को? तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करते हैं, वो सबके लिए सेम ही होता है। समझे बात को? जैसे द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, क्या बोला गया? द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट है ना। द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इन अ वीक। कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इन अ वीक, है ना। कलेक्शन ऑफ प्लैनेट्स, कलेक्शन ऑफ प्लैनेट्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, है ना। ये सभी वेल डिफाइंड है। वॉवेल्स AEIOU, कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इन अ वीक, है ना। इसी तरह से कलेक्शन ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ठीक है, ये क्या है? सेट्स के एग्जाम्पल है। तो आखिर सेट्स होता क्या, किसको नहीं कहते हैं? ठीक है, अब जैसे बोला गया कलेक्शन ऑफ टॉल बॉयज़ इन योर क्लास। ठीक है, सेट्स नहीं हैं। कौन से नहीं हैं? ठीक है, कौन से सेट्स नहीं हैं? तो जैसे बोला गया कलेक्शन ऑफ टॉल बॉयज़ इन क्लास 11। ठीक है, कलेक्शन ऑफ गुड लीडर्स, कलेक्शन ऑफ गुड लीडर्स, कलेक्शन ऑफ
डिफ़िकल्ट सम, है ना, इन मैथ्स बुक। ये कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है कि कौन से किसी के लिए कोई क्वेश्चन किसी के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, कोई इजी हो सकता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पैरामीटर को फॉलो नहीं करता है या वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। डिफ़िकल्टी का क्या लेवल होना चाहिए इसका कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है। इसी तरह से कलेक्शन ऑफ टॉल बॉयज़, किसको टॉल बोलेंगे, किसको शॉर्ट बोलेंगे, जैसे क्या एक पैरामीटर है या कितना डेफिनिट लेंथ होना चाहिए जिसके बाद किसी बॉयज़ को हम लोग टॉल बोलेंगे। या अगर बोला जाता है कलेक्शन ऑफ वाइज गर्ल्स इन योर क्लास, तो किसको बोलेंगे, ये कोई वेल डिफाइंड सेट का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो ये सभी सेट्स में नहीं आते हैं। इसके बाद आता है हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स, ठीक है। हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो मेथड्स हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने के। फर्स्ट मेथड है क्या, फर्स्ट मेथड है रोस्टर और टैबुलर फॉर्म, है ना। और सेकेंड है सेट बिल्डर फॉर्म। समझे, दो तरीके से सेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे रोस्टर और या तो रोस्टर एंड टैबुलर फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट इसको देखेंगे, है ना। तो जैसे बोला गया था सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, क्या बोला गया एग्जाम्पल में, द सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, है ना। तो सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जब किसी सेट को रिप्रेजेंट करो, ठीक है ना, तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात का ध्यान रखोगे। सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग देंगे कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे एलिमेंट्स को या मेंबर्स को, ठीक है, या ऑब्जेक्ट्स को। जैसे बोला गया क्या, द सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो क्या बोला गया, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए हमेशा। किसी भी सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट दिया जाता है, कभी भी स्मॉल ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट, इसमें जैसे बोला गया था सेट ऑफ वॉवेल्स, तो ए ई आई ओ एंड यू, ठीक है। और यहाँ लास्ट में फिर से कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट से इसे बंद करेंगे, ठीक है। ए ई आई ओ एंड यू, इनको बोला जाता है क्या, आप मेंबर्स बोल लो, मेंबर्स बोल सकते हो, एलिमेंट्स बोल सकते हो, ठीक है, या तो फिर ऑब्जेक्ट्स बोला जा सकता है, ठीक है। बुक्स में ये इनका किसी का भी यूज किया जा सकता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि ये अलग अलग है। मेंबर्स बोल सकते हैं, एलिमेंट्स बोल सकते हैं, या तो ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोला गया, रोस्टर एंड टैबुलर फॉर्म, और सेकेंड था कि क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर एंड टैबुलर फॉर्म में हम लोग जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको ही पर्टिकुलर वे में लिख रहे होते हैं। जैसे ए ई आई ओ यू आर द एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ द सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सो वी हैव क्लियरली मेंशन्ड द एलिमेंट्स हियर, ठीक है। क्या बोला गया, एलिमेंट्स को ही डायरेक्टली लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये क्या है, रोस्टर एंड टैबुलर फॉर्म का एग्जाम्पल है, इस तरह से लिख रहे होते हैं, समझ रहे बात को। जैसे बोला गया इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ठीक है। सेकेंड में क्या हो सकता है, अगर एक दूसरा सेट का एग्जाम्पल हम लोग लें, क्या दूसरा सेट का एग्जाम्पल लें, उसमें हो सकता है इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10 एक किसी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, इवन नेचुरल नंबर लेस देन बी है, ठीक है, लेस देन 10 है, तो बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और नेचुरल नंबर
और उसमें भी कौन सा, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, लेस देन 10 है ना, तो 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो एलिमेंट्स को लिख रहे हैं यहाँ, तो एलिमेंट्स को लिख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म। यह बोला गया, मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन स्कूल, ठीक है, ये है। तो इसमें ना हम लोग कैसे लिखेंगे, सपोज इसे एम लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हो, सेट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम से, कैपिटल लेटर होगा। इसमें क्या है, स्कूल में जो भी लेटर्स हैं कौन कौन से, एस, सी, एच, ओ, एल। अब बोलोगे यहाँ डबल ओ है, तो उसमें सिंगल ओ लिखे हैं, तो सेट जब भी लिखते हैं तो उसमें लेटर्स को रिपीट नहीं किया जाता है, ठीक है। जो भी लेटर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो भी लेटर्स इंक्लूडेड होते हैं, उसको सिंगल टाइम ही लिखा जाता है, ठीक है। तो द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन स्कूल इक्वल्स टू एम, वी हैव कंसीडर द सेट, और एम इज इक्वल टू क्या मिला, एस, सी, एच, ओ, एल, ठीक है। अब जैसे मैथमेटिक्स है, तो एम चाहे कितना बार भी आए, ठीक है, एम को एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। यू डू नॉट हैव टू रिपीट द पर्टिकुलर लेटर, ठीक है, एक एक बार ही लिखोगे एलिमेंट्स जो भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। सेकेंड क्या बोला गया था, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोला गया, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। तो सेट बिल्डर फॉर्म, अभी जो हम लोग एग्जांपल लिए थे, फिर से उसी को लेते हैं। जैसे बोला गया, द सेट ऑफ वॉवेल्स, द सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। द सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो यहाँ सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सपोज ए से, किस लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, एक वेरिएबल यूज करेंगे और रेशियो का साइन देंगे, किसका, रेशियो का साइन देंगे, और फिर से वेरिएबल को लिखेंगे, क्या है, एक्स, रेशियो का साइन एक्स, ए वाई भी हो सकता है, वेरिएबल जनरली एक्स वाई जेड हम लोग यूज करते हैं, तो जेड भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू वांट टू राइट। तो ए से सेट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कर्ली ब्रैकेट, एक्स, रेशियो का साइन एक्स, इज वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट, और फिर से कर्ली ब्रैकेट, समझ रहे हो। सेकेंड जैसे बोला गया था, क्या सेकेंड एग्जांपल में क्या बोला गया था, इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, है ना। तो यहाँ फिर से सपोज उसको b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा, b इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट, इसको सच दैट पढ़ते हैं, रेशियो का जो साइन है पढ़ा क्या जाता है, सच दैट। यहाँ भी क्या होगा, a इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यहाँ भी क्या होगा, b इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट एक्स इज इवन नंबर लेस देन 10, या इसी को लिखा जा सकता है दूसरे तरीके से, क्या, एक्स इज सच दैट एक्स इज इवन एंड एक्स लेस देन 10, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या बोला गया, बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, सेट को, और यहाँ क्या बोला गया था, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो b इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट एक्स इज इवन नंबर लेस देन 10, और x इज सच दैट x इज इवन लेस देन 10, ठीक है, x इज लेस देन 10, इस तरह से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट था द सेट ऑफ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को अच्छे से देखना है। बुक्स जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो क्वेश्चंस जो होते हैं पूरी तरह से इसी पे बेस्ड होते हैं। सो अगर आप एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझ लेते हो, इन दैट केस आपको एक्सरसाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन स्कूल, है ना,
इसको अब हम लोग को लिखना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सपोज इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से। सी एक सेट है इक्वल्स टू, फिर से करली ब्रैकेट, सपोज वाई लिए, वाई रेशियो का साइन, वाई सच दैट वाई इज लेटर ऑफ स्कूल। यहाँ पूरा लिखोगे, यहाँ पूरा लिखोगे, समझे। इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिए। जब हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख रहे थे वहाँ लेटर्स को रिपीट नहीं किया जा रहा था, लेकिन यहाँ क्या बोला गया, वाई इज सच दैट वाई इज लेटर ऑफ स्कूल, ठीक है ना। इस तरह से लिखोगे। तो दो मेथड हैं किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के। एक मेथड है आपका सेट रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म, और सेकेंड है सेट बिल्डर फॉर्म। इसका ध्यान रखोगे। तो स्पेसिफिक नेम्स या कुछ स्पेसिफिक लेटर्स यूज करते हैं, ठीक है, कुछ सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बारे में यहाँ बता दे रहा हूँ। जैसे स्पेसिफिक नेम्स, ठीक है, ऑफ सेट, ठीक है। स्पेसिफिक नेम्स ऑफ सेट कैसे होगा देखो। सबसे पहले अगर मान लो n से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, n अगर आया तो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n से हमेशा सेट ऑफ नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से z, तो z क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, समझे, इंटीजर्स। इसी तरह से q से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, है ना। r द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। z प्लस अगर लिखा हो ऐसा तो द सेट ऑफ पॉजिटिव, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। इसी तरह से अगर z माइनस हो तो क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अगर r प्लस भी हो ना तो r प्लस से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को ही रिप्रेजेंट किया जाता है r प्लस से, ठीक है ना, समझे। अब कुछ सिंबल्स का यूज किया जाता है। कुछ सिंबल्स में जैसे एक आता है आपका, सिंबल्स में देख रहे हैं, एक हम लोग यूज करते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है, एक होता है बिलोंग्स टू और एक होता है नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू, समझे। बिलोंग्स टू के लिए इस तरह से लिखना है और ये बिलोंग्स टू है, और इसी तरह से ऐसे लिख करके एक काट देना, तो ये नॉट बिलोंग्स टू होता है, समझे ना। जैसे कि एक सेट है, सपोज a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसा, तो देखो 2 बिलोंग्स टू a, 3 बिलोंग्स टू a, 5 बिलोंग्स टू a, लेकिन ठीक है 6 पूछा जाता है तो 6 डज नॉट बिलोंग्स टू a, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू a, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक है, या 8 नॉट बिलोंग्स टू a, समझ रहे बात को, ठीक है। ये एलिमेंट्स हैं, वी हैव टेकन अ सेट हियर, a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर का सेट है लेस देन 5, देख रहे हो 1 से लेकर के 5 तक नंबर्स हैं। तो इसमें क्या था, 2 इसका एक एलिमेंट है, सेट a का एलिमेंट्स है, इसलिए 2 बिलोंग कर रहा है a से, 3 बिलोंग करता है a से, ठीक है, लेकिन 6 डज नॉट बिलोंग्स टू a, 6 इज नॉट द मेंबर ऑफ, 6 इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ सेट a, समझ गए। अब डिफरेंट टाइप्स के सेट्स होते हैं, ठीक है, क्या डिफरेंट टाइप्स के सेट्स होते हैं, समझ रहे हो। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स में क्या देखेंगे, यहाँ
टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट, इसमें सबसे पहले होता है एम्प्टी सेट। ठीक है, क्या? एम्प्टी सेट। इसको वॉइड सेट भी कहा जाता है या तो नल सेट भी कहते हैं। एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, सबका मीनिंग एक ही है, याद रखोगे। तो एम्प्टी सेट किसको कहते हैं? द सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, एक ऐसा सेट जो किसी भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करता हो। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ठीक है, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। समझे? अ सेट which does not contain, which does not contain, not contain, ठीक है, which does not contain any element, any element is called empty set, empty set। समझे? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, जैसा मैंने बताया, इसको वॉइड सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहा जाता है या नल सेट भी कहा जाता है। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको पढ़ते हैं फाई, फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो कर्ली ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखते हैं। ठीक है ना? तो ये भी नल सेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, नल सेट से, नल सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है या तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू वांट टू रिप्रेजेंट इट। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल बहुत ज़रूरी है। तो एग्जांपल में क्या है? जैसे मान लो कि द सेट ऑफ ट्रायंगल्स विथ 4 साइड्स, द सेट ऑफ ट्रायंगल्स विथ 4 साइड, क्या पॉसिबिलिटी है? नहीं है, तो ये नल सेट का एग्जाम्पल है। ठीक है ना? द सेट ऑफ ट्रायंगल्स, द set of triangles with 4 sides, with 4 sides, ठीक है ना? तो ये क्या है? नल सेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आएंगे। या बोला गया एक सेट है, a इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। क्या पॉसिबिलिटी है? नहीं ना। नेचुरल नंबर 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाता है। तो यहाँ क्या बोला गया? लेस देन जीरो। एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन जीरो, तो ये भी नल सेट का एग्जाम्पल है। या मान लो b इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, ठीक है, एंड एक्स इज एन इवन नंबर, एक्स इज एन इवन नंबर। ठीक है ना? तो x यहाँ क्या मिलेगा आपको? 3, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये सारे नल सेट्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के सेट्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट के बारे में क्या बोला गया? द सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ठीक है, इसको हम लोग वॉइड सेट भी कहते हैं या नल सेट भी कहा जाता है। इसको फाई से या तो कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल्स मैंने दिया, जैसे क्या था कि द सेट ऑफ ट्रायंगल्स विथ 4 साइड्स, या एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 एंड एक्स इज एन इवन नंबर। ठीक है, या एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर वेयर, ठीक है, एंड लेस देन जीरो। ये सभी क्या हैं? एम्प्टी सेट्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है फाइनाइट सेट। ठीक है, क्या है? फाइनाइट सेट, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, जिसमें डेफिनिट नंबर्स ऑफ एलिमेंट होते हैं। द सेट विच इज एम्प्टी, 2 हो सकता है, या तो सेट एम्प्टी हो या कंटेन करता है काउंटेबल एलिमेंट्स। ठीक है, एक डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करता हो। ठीक है, या तो एम्प्टी सेट को भी क्या बोला जाता है? फाइनाइट सेट। यू आर श्योर कि उसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो नल सेट को या एम्प्टी सेट को भी क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। और इसको ना एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो द सेट विच इज एम्प्टी और कंटेन, द सेट विच इज एम्प्टी, द सेट विच इज एम्प्टी, ठीक है, और क्या बोला गया? कंटेन काउंटेबल एलिमेंट्स
इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, उसको बोला जाता है फाइनाइट सेट। ठीक है, अब जैसे देखो a इक्वल्स टू बोला गया 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 टिल 99। देख रहे हो ना, डॉट डॉट अगर होता इधर कंटिन्यूड होता, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, 3, 6, 9 टिल 99। अगर यहाँ डॉट डॉट होता तो इन्फिनाइट सेट, फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो जाता। ठीक है, लेकिन ये 99 पे आकर के स्टॉप कर रहा है, मतलब यहाँ डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये काउंटेबल है, इनको काउंट किया जा सकता है। या बोला गया जैसे ई बोला जा रहा है कि अ सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक। ठीक है, अ सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। ठीक है, क्या है, या बोला क्या, मान लो कि एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 20, तो क्या है, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 20 काउंटेबल है। ठीक है, तो इसको क्या क्या बोला जाता है, फाइनाइट सेट। एक होता है इनफाइनाइट सेट, तो जिसमें एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सकता है, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है, नेक्स्ट है इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट जिसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, द सेट विच कंटेन अनकाउंटेबल एलिमेंट्स, द सेट which contain uncountable elements ठीक है, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। जैसे बोला गया एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, सपोज कोई एक सेट है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर को फाइंड नहीं किया जा सकता है। एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी फाइंड, यू नो। इसी तरह से अगर है, सपोज एक बोला गया डी इक्वल्स टू 0, 2, 4, 6, 8, ये इवन नंबर का सेट है और डॉट डॉट डॉट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। समझ रहे हो, ये डॉट डॉट किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यू नो। ठीक है, यहाँ डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है। एक ऐसा सेट जहाँ इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जहाँ अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जहाँ डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है, उसको बोला जाता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। समझ गए। अभी और डिफरेंट टाइप्स के सेट्स होते हैं, जिसमें नेक्स्ट है आपका इक्वल सेट्स। ठीक है, क्या बोला गया, इक्वल सेट्स, है ना, इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट किसको कहेंगे, टू सेट्स are said to be equal if they have same and equal number of elements, you know. ठीक है, equal sets meaning two sets, ठीक है, are said to be, two sets are said to be equal if they have ठीक है, इक्वल एंड सेम एलिमेंट्स। इसमें ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो a इक्वल्स टू है 1, 2, 3, 4, 5 और b इक्वल्स टू भी यही है 4, 3, 2, 1, 5। देखो एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, यहाँ भी सेम है, 1 यहाँ है, यहाँ भी है, ऑर्डर्स इधर उधर हो सकता है। ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे इक्वल सेट। ठीक है, याद रखना। अब जैसे बोला गया कि एक सेट है सपोज सी, और सी फिर से एग्जांपल है, सी एक सेट है क्या, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और एक डी सेट है एक्स इज सच दैट
x इज अ नेचुरल नंबर, तो दोनों केस में वही है ना। यहाँ x इज सच दैट x इज पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 1 2 3 4 5 6 टू इन्फिनिटी। dx इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ क्या होगा, c इक्वल्स टू d, और इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ भी a इक्वल्स टू b होगा। ठीक है, तो क्या टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल एंड सेम एलिमेंट्स, उसको क्या बोला जाता है, इक्वल सेट्स। उसके बाद एक है यूनिवर्सल सेट। क्या है, यूनिवर्सल सेट है ना। तो यहाँ क्या बोला, यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसीडरेशन, है ना। इसको इस तरह से समझ सकते हो। सपोज मान लो कि एक सेट ए है, इसमें बोला गया फ्राइडे एंड संडे, ठीक है ना। ए इज अ सेट कंटेनिंग 2 days, दैट इज फ्राइडे एंड संडे। तो इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है, वो सभी नंबर या सभी डेज को, वीक डेज जितने भी होते हैं सबको इंक्लूड करा, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है, ये सारे डेज को इंक्लूड करा। ठीक है, ये यहाँ क्या बोला गया कि यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन। तो ये सेट है, और यहाँ 2 days हैं, फ्राइडे और संडे, मतलब दीज आर द डेज ऑफ वीक। तो ये सभी डेज को कंटेन करेगा, ठीक है, मतलब अ सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन दैट वी कॉल द यूनिवर्सल सेट। ठीक है ना। अब जैसे मान लो क्या बोलेगा, एक एग्जांपल सी, यहाँ इवन नंबर है 2 4 6 8, ठीक है, इस तरह से। डी है यहाँ 1 3 5 7, इस तरह से देख रहे हो। ई, ये सारे नेचुरल नंबर का सेट होगा, ठीक है ना, समझ रहे हो, इस तरह से। ये डॉट 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 डॉट, यहाँ क्या है, इवन नंबर, यहाँ क्या है, ऑड नंबर, लेकिन ई ये सभी एलिमेंट्स को कंटेन करेगा जो इसमें है। ठीक है, क्या बोला गया कि यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन, जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स हो सकते हैं सबको इंक्लूड करा। यहाँ सेट ऑफ इवन नंबर है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये सभी नेचुरल नंबर को शामिल कर रहा है। देख रहे हो, क्या है, इवन नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ओनली नेचुरल नंबर, मतलब ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो इस तरह का जो सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट का एग्जाम्पल होगा। अभी और भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो अभी इसको प्रिपेयर करो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं अभी और भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेट को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 है सेट का, मैं एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 दूंगा सेट का। जब भी हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 1 शुरू करेंगे, तो उसके पहले ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, यूजफुल होगा, तो इसलिए इसे देखो और समझो सेट को। उसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। थैंक यू।